हेलो, वेलकम बैक टू चिल्ड्रन इन योर साइंस क्लास। आज के संकल्प एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी साइंस टीचर गोल्डी गुप्ता। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। और कैसे क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, पूरा सब कुछ कवर किया है। चाहे वो एमसीक्यूज को लेकर हो, चाहे वो क्वेश्चंस को लेकर हो, ईच एंड एवरीथिंग है ना इज कवर्ड इन दिस सेशन। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि इसका जो फर्स्ट चैप्टर, इसका जो फर्स्ट है वीडियो है वो है न्यूट्रिशन और डाइजेशन। यानी बेटा जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं, हमें जो न्यूट्रिशंस मिलता है, हम जो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी फूड को डाइजेशन किस तरीके से होगा, तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो आप उस वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर विजिट करें तो वो आपको मिल जाएगा। दिस इज द सेकेंड वीडियो है ना, जो जिसमें रेस्पिरेशन, क्योंकि ये बेटा ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस का बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो इस वजह से इसे पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया हुआ है, जिससे कि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए चैप्टर को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। और एक बात बता दूं बेटा, इन सारे वीडियोस में टॉपिक्स को पूरी तरीके से निचोड़ दिया है, जिससे कि अब ये चैप्टर आपके लिए हलवा बन जाएगा। समझ में आया? जब आप इसे पढ़ोगे, इसके क्वेश्चन आंसर लगाओगे, तो आपको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत इजी लगेगा। चीजें आपको जो कॉम्प्लेक्स लग रही थी, जो स्कूल में समझाया जा रहा था ना, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम रेस्पिरेशन को शुरू करते हैं। सो रेस्पिरेशन बेटा इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है ये? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं, उस फूड में क्या है? ग्लूकोज। तो उस फूड को तोड़कर है ना किस तरीके से एनर्जी जो है रिलीज होती है, और हम एनर्जी को क्या करते हैं, फिर हमें एनर्जी मिलती है, तो हमारी बॉडी जो है किस तरीके से क्या है बेटा मूव होती है। बिना एनर्जी के हमारी बॉडी क्या होती है? डाउन हो जाती है। तो चलिए समझते हैं, शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन हम शुरू करेंगे, और इससे जितने भी क्वेश्चंस बेटा आए हुए हैं तो वो सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। सो रेस्पिरेशन इट्स अ बायोलॉजिकल process which living organism, बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, आई एम टेलिंग 100 टाइम्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना, ह्यूमंस है, सारे इंसेक्ट है, बटरफ्लाई, फ्रॉग, टर्टल, सब कुछ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ब्रेक डाउन ग्लूकोज और द ऑर्गेनल मॉलिक्यूल्स, है ना, जो फूड होता है मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज होता है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं टू रिलीज एनर्जी, है ना। फिर क्या है? एनर्जी को रिलीज करते हैं। और ये एनर्जी किस फॉर्म में बेटा? याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कि पावर हाउस ऑफ द सेल, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये एनर्जी बेटा हमें एटीपी, है ना, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ओके, फॉर द सेल्यूलर एक्टिविटी। अभी तक, आज तक आप ये सोच रहे थे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन मैम दिस इज द सेम। नो बेटा, दिस इज द रॉन्ग, है ना। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन दीज आर द टू डिफरेंट वर्ड। अच्छा हाँ, है ना मैम, हम तो आज तक सेम ही समझते थे। नहीं बेटा, है ना, सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हम वो डिफरेंस क्या है हम उसे देखेंगे। देखो ब्रीथिंग बेटा कुछ नहीं, हमने ऑक्सीजन ली, हमने ऑक्सीजन को रिलीज कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, फिर हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की। तो ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? ये ब्रीथिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ब्रीथिंग। और ये एक फिजिकल प्रोसेस है ना। दिस इज द फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। हमने क्या है? ये फिजिकल प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन क्या है बेटा? रेस्पिरेशन को समझो। रेस्पिरेशन आपने क्या किया? अपने नोसल, है ना, नसल से, नोस्ट्रिल के थ्रू हमने ऑक्सीजन ली, फिर वो विंड पाइप से होते हुए कहां जाता बेटा? आपके ट्रैकिया से कहां जाएगा? आपके लंग्स में जाएगा। लंग्स से के पास क्या है? ब्लड वेसल्स क्या करती है? उस ऑक्सीजन को लेकर क्या करती है? आपके सेल तक पहुंचाती है, ठीक है। फिर वहां से क्या लेगी, है ना, फिर वहां से वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेगी। कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स से वापस विंड पाइप से होते हुए वो आप कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रिलीज करोगे। तो दिस इज द केमिकल प्रोसेस रेस्पिरेशन। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। हमने ऑक्सीजन ली, नोस्ट्रिल
नसल से होते हुए ऑक्सीजन विंड पाइप गई, विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स में गई, लंग्स के पास बेटा फिर उसके बाद क्या एल्वियोली में जाती है, ये एल्वियोली है ना, वहां पर क्या होती है ब्लड वेसल्स होती है, वो ब्लड वेसल्स क्या करती है ऑक्सीजन को लेती हैं है ना, फिर वो क्या करती है हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर देती है, बॉडी के हर सेल में ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू चली जाती है, फिर ब्लड वेसल क्या करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी ब्लड से और क्या करेगी कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कहां छोड़ेगी, एल्वियोली से लंग्स में आएगी, लंग्स से फूड पाइप में आएगी, फूड पाइप से वापस हमने नॉस्ट्रिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। सो दिस इज द केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है। और जो ब्रीथिंग होती है ये प्रोसेस बेटा कहाँ होती है, सो दिस प्रोसेस इन लंग्स, ये प्रोसेस कहाँ होती है, लंग्स में होती है। और रेस्पिरेशन बेटा कहाँ पर होता है, सेल में होता है। रेस्पिरेशन कहाँ है, सेल में होता है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। यानी प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग और एक्सहेलिंग द एयर, है ना, एयर में इनहेल किया एक्सहेल किया, ये क्या है, ब्रीथिंग है। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, यानी ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी जो बनती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है रेस्पिरेशन। यहां पर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, वो क्या करता है जब माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी को रिलीज करता है सो इट इज इन द एटीपी फॉर्म के में करता है। और यहां पर नो एनर्जी रिलीज, इंस्टेंट एनर्जी रिक्वायर्ड की जरूरत पड़ती है। सो ये था बेटा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। अगर 2 मार्क्स में डिफरेंस आएगा क्वेश्चन में तो आप इस तरीके से लिखकर आएंगे, ठीक है। यानी 2 मार्क्स का बेटा जब क्वेश्चन आएगा कि रेस्पिरेशन क्या है तो ये डेफिनेशन लिखनी है और ये डिफरेंस लिखना है। तो बेटा ये 2 मार्क्स आपके कोई भी नहीं काटेगा। समझ में आ रहा है? चलिए अभी हम यहां पर पढ़ेंगे कि इनहेल और एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा जब एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, जब एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और यहां पर बेटा ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है, तो बेटा वहां होता है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में, है ना, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है एनारोबिक जो है रेस्पिरेशन होता है, यानी यहां पे ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड नहीं होती है। देन एनर्जी प्रोड्यूस, अब देखो जब ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ऑफ कोर्स ऑक्सीजन इसके पास है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, क्या मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस। और यहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं तो जैसे तैसे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो कैसी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अभी देखो यहां पर हमने क्या पढ़ा था कि जब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है यानी कि जो फूड लिया, फूड में क्या है ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज जो है क्या हो रहा है यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो है ग्लूकोज है ना, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अभी देखो ये जो लोकेशन कहाँ, यानी इसका प्रोसेस कहाँ, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस चलती है। कहाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है बेटा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में आगे है ना, आगे डायग्राम जो है समझाऊंगी उसके थ्रू। ये प्रोसेस कहाँ चलती है, तो ये आपके साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। और ये प्रोसेस जो है कहाँ चलती है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही चलती है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो है H2O रिलीज होती है। और यहाँ पर जो है इथॉल है ना, C2H5 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इथॉल एंड लैक्टिक एसिड के फॉर्म में जो है प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन और ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा ये कि एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो वो किस फॉर्म में होती है। तो ग्लूकोज, बोलोगे मैम ग्लूकोज हमने तो खाना ही नहीं खाया, हमारी बॉडी में ग्लूकोज कहाँ से बना। मम्मी भूख, जब बोलते हो ना मम्मी भूख लगी है खाना दे दो, पेट में चूहे कूद रहे मम्मी भूख लगी है ना, तब जो चूहे भी कूदते हैं ना तब भी आपकी बॉडी में बेटा ग्लूकोज आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। यानी कि
यानी कि क्या बेटा C6H12 है ना, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, O6। तो यहाँ पर बेटा कार्बन के क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन के केमिकल रिएक्शन होगा, यहाँ पे कार्बन के कितने 6 मॉलिक्यूल है। अब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है यानी कि एक सब्सटेंस है, तो ये क्या करता है कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में, यानी कि पायरोवेट में क्या है, कन्वर्ट होगा, जिससे कि सिंपल पायरोवेट यानी कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स में वो क्या होता है बेटा, टूट जाता है। उसके बाद पायरोवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ऑक्सीजन है क्या, ऑक्सीजन है क्या, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, कौन जाएगा, पायरोवेट जाएगा। पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया से पूछता है कि ऑक्सीजन है, माइटोकॉन्ड्रिया कहता है यस है ना, प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो पायरोवेट जो होता है बेटा, यानी कि कार्बन के 3 जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, यानी देखो सिंपल सा है, ये प्रोसेस बेटा सेम है, यानी कि ग्लूकोज के पास सिंपल 6 जो है कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है बेटा, पायरोवेट जो है पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, जिससे कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स जो है बनते हैं। एक केमिकल रिएक्शन है यानी कि सब्सटेंस है और कुछ एनर्जी जो है रिलीज करती है। अब क्या होता है कि पायरोवेट जाता है, कहां जाता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया से पूछेगा कि मुझे एनर्जी रिलीज करनी है, मुझे एनर्जी रिलीज करनी है, तो क्या उसको किसकी जरूरत है एनर्जी रिलीज करने के लिए, ऑक्सीजन की जरूरत है। माइटोकॉन्ड्रिया तो है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो भर भर के एनर्जी है ना, ऑक्सीजन क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया तो है, काम ही है उसका, है ना, बिजनेस ही है, व्यापारी कर रहा है ऑक्सीजन का, उसके पास बहुत सारी ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगी हुई है। तो इस वजह से क्या करता है, ये पायरोवेट जाता है और क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, जब एनर्जी को तोड़ता है तो किस फॉर्म में टूटती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के फॉर्म में ये जो है टूट जाता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि अब वो क्या करेगा, ये दीज टू आर, ये बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन है। ये कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने अभी पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना, उसके एंड यानी कि यहां पर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O है ना, जो है इसका एंड प्रोडक्ट होता है। देखो यहां पर ये देखो है ना, एंड प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, इसका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, ये प्रोसेस कहां होती है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, क्या कर रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहा है, ऑक्सीजन जो है इसके पास होती है। तो ये इस वजह से ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। क्या रिलीज करता है, जब एनर्जी को बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्लस एनर्जी को रिलीज करता है। कब, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी तोड़ रहा है, कौन, पायरोवेट। ठीक है, पायरोवेट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये जाता है किसके पास जाता है, और दीज टू आर व्हाट, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या है ये, एनारोबिक, सॉरी, है ना, दीज टू आर द एनारोबिक रेस्पिरेशन ये होता है, यानी कि एक प्रकार का फर्मेंटेशन है। क्या है ये, एक प्रकार का फर्मेंटेशन है। ओहो, बार बार वही लिख रही हूं। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन एक प्रकार का। अभी क्या होता है, पायरोवेट बेटा, पहले इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया है। और कॉपी पेन लेके बैठा करो बेटा, कॉपी पेन है ना, पढ़ने के साथ साथ थोड़ा बहुत नोट्स जो है बनाते जाया करो, और पढ़ने के साथ साथ बोलते जाया करो। पढ़ने के साथ साथ हमेशा बोलना, मुंह से बोलना, ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है। अभी देखो पायरोवेट क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में ही पड़ा है ना, कहां जाएगा, इसके पास जाएगा, यहां पर ईस्ट। ये क्या है, एक प्रकार का फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल, यानी कि क्या होता है बेटा, ईस्ट, फंगी, एक प्रकार का फंजाई होता है। तो इसके पास तो ऑक्सीजन नहीं है, तो ये बोलता है मैं पायरोवेट, मैं तो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहूंगा। तो उसके बाद क्या होता है कि पड़े पड़े ये क्या करता है, देखो ये यहां पर क्या होता है कि जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा वो क्या कहलाएगा, अल्कोहल बनाएगा, और जो लैक्टिक फर्मेंटेशन करेगा वो क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या, इसके पास ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन तो नहीं होती है, तो ये पायरोवेट बेटा साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है। और क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, इथॉल बनाता है। क्या बनाता है, इथॉल बनाता है, ईस्ट, है ना, ईस्ट में ये प्रोसेस होती है। यानी कि जब इथॉल बनाएगा, क्या बना रहा है, ये इथॉल बना रहा है, प्लस थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनाता है और कुछ एनर्जी को रिलीज कर देता है। समझ में आया ये प्रोसेस, यानी दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, दीज टू आर द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने अभी आपको पढ़ाया, यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है और यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता है। जब पायरोवेट बेटा क्या करता है कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, तो पायरोवेट को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जब ऑक्सीजन
मिली तब वो किसमें एनर्जी को रिलीज कर, जब ऑक्सीजन मिलती है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O एंड कुछ एनर्जी रिलीज करता है। अभी ये प्रोसेस क्या है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, क्या है प्रोसेस नहीं, तो पाइरोवेट जो है वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहूंगा, और वहीं पड़े पड़े ये पाइरोवेट साइटोप्लाज्म में पड़े पड़े ही क्या बना देता है, इथॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है और कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसका ब्रेकडाउन हो गया, यानी समझो, ठीक है। फिर क्या होता है, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब पाइरोवेट क्या करता है, पाइरोवेट जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी पाइरोवेट, ये बेटा ये प्रोसेस कॉमन है, ये प्रोसेस सब में हो रही है, ये प्रोसेस यहाँ पे भी हो रही है, ये प्रोसेस यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन, सो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, पाइरोवेट फिर जाता है किसके पास जाता है बेटा, यहाँ पर जाता है, बोलता है यहाँ पर क्या है बेटा, उसको फिर एनर्जी बनाना है, तो लैक्टिक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड के पास जाता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है बेटा, समझो कि लैक्टिक एसिड यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है, क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। देखो अभी हमें मसल्स क्रैम्प्स कब होते हैं, हमारी बोन जो होती है बेटा, मसल से, हमारी जो मसल होती है ना वो बोन से क्या होती है, अटैच होती है, क्या होती है, अटैच होती है। जब ये पाइरोवेट एनर्जी को क्या करता है, जब एनर्जी बनाता है, देखो अब ये थर्ड केस जो है ना, वो थर्ड केस है ना, थर्ड केस बेटा ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, तो थर्ड केस जो है स्पेशल केस है, समझो क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी होती है। देखो जब लैक्टिक एसिड जब क्या होता है कि पाइरोवेट कन्वर्ट, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी जब लैक्टिक एसिड बनता है तो इसलिए इसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, और ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यानी एनारोबिक बेटा सिंपल सा जिसके पास ऑक्सीजन जो है नहीं होता है। तो क्या होता है, पाइरोवेट जाता है लैक्टिक एसिड के पास, पाइरोवेट जाता है यहां पर है ना, बोलता है ऑक्सीजन है, तो हमारी मसल सेल्स कहती है नहीं ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कम है। कई बार क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी देखो इन अवर मसल सेल अटैच टू बोन, हमारी बोन जो होती है ना, बोन्स में हमारी मसल्स क्या होती हैं, अटैच होती है, क्या होती है, हमारी जितनी भी मसल्स होती है ना बेटा, हमारी बोन में क्या होती है, ये अटैच होती हैं। तो कई बार जनरली ये हमारे साथ ही होता है, पर कभी कभी रेयर केस में होता है कि जब ऑक्सीजन हमारे पास नहीं होता है, तब उस केस में क्या होता है कि ये पाइरोवेट सबसे पहले ग्लूकोज से पाइरोवेट में कन्वर्ट होता है, यानी कार्बन के 6 मॉलिक्यूल टूटते हैं और 3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल जो है 3 को कार्बन के मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद पाइरोवेट पूछता है क्या तुम्हारे पास जो है ऑक्सीजन है, तो ये बोलता है नहीं भाई मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। तब पाइरोवेट जो क्या करता है कि अब तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो मैं जो है कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करूंगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन तो कम ही है, ऑक्सीजन कम है, तो ये पाइरोवेट जो होता है बेटा वो क्या करता है, इस लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ी बहुत एनर्जी जो है रिलीज करता है। बट जब हमारी बॉडी में है ना, वहीं पड़े पड़े मसल सेल्स पर वहीं पड़े पड़े जो पाइरोवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जब उसको ऑक्सीजन मिलती है, यानी जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तब वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को बनाता है। बस यहां पर इतना ही है। और क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, यानी कि पढ़ लो ओवरऑल क्वेश्चन। ये 3 चीजें, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन में होती है, दीज 2 आर द एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे एयर पासेज, ठीक है, थ्रू ब्रीथिंग के थ्रू कैसे एयर पास होती है। तो सबसे पहले बेटा जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्या ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ले रहे हैं, है ना। तो ये एयर पासेज होती है कैसे, इस नॉस्ट्रिल के थ्रू, यानी कि जो 2 होल दिख रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये क्या है, नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर ली। अब क्या आता है उसके बाद, नसल पासेज, ठीक है। ये जो अंदर वाला एरिया है ना बेटा, अंदर वाला एरिया यहाँ पर जो हल्के हल्के क्या होते हैं, बाल होते हैं, और एयर कैसी वार्म होती है, कैसी होती है, वार्म होती है, यानी जितने भी डस्ट पार्टिकल जो होते हैं ना, इस नसल पैसेज में क्या होते हैं,
चिपक जाते हैं, है ना, यानी कि एयर अंदर गई तो ये जो जितने भी डस्ट, फाइन डस्ट में क्या बहुत फाइन फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो सारे डस्ट के फाइन पार्टिकल्स कहाँ इस नसल पैसेज में जाकर चिपक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नीचे क्या आता है, ट्रैकिया आता है। क्या आता है नीचे, सॉरी फेरिनेक्स आ रहा है। क्या आ रहा है, फेरिनेक्स। देखो समझो यहाँ पर, जैसे कि ये क्या है, ये नसल है, नसल के अंदर क्या है, नसल, ठीक है, नसल पैसेज जो ये म्यूकस जैसा होता है, डस्ट फाइन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल कैसे हुए, चिपक गए। एक बार 2 मिनट पानी पी के आती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा फेरिनेक्स। फेरिनेक्स क्या होता है, फेरिनेक्स बेटा एक कॉमन रास्ता होता है, यानी कि जब आप फूड ऑब्टेन करते हो या फिर जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो फेरिनेक्स क्या है, कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज यानी कि अब यहाँ पर फूड पाइप है, खाना जब जाता है तो खाना सोचता है मैं फूड पाइप में जाऊं या विंड पाइप में जाऊं, ठीक है। ऐसे ही जब हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन गई, तो ऑक्सीजन सोचती है कि मैं विंड पाइप में जाऊं या मैं फूड पाइप में जाऊं, कॉमन रास्ता। इसे ऐसे समझो कि आपके घर का जो लिविंग रूम होता है ना, जो हॉल होता है, तो ये ड्राइंग रूम जिसे कहते हैं वो कॉमन है ना, दिस इज द कॉमन फॉर द एवरीवन। फिर उसके बाद आपके बेडरूम है, आपके पेरेंट्स के बेडरूम है, किचन है, पूजा का रूम है ना, फिर क्या है, सब सेपरेट सेपरेट है। तो जो ड्राइंग रूम होता है जैसे आपके घर में, है ना, वो क्या होता है बेटा, कॉमन होता है। तो ऐसे ही फेरिनेक्स ये क्या है, कॉमन रास्ता है जहां पर फूड, जहां से फूड भी होकर जाता है, जहां से और एयर भी जा रही है। उसके बाद आता है फेरिनेक्स के बाद क्या आता है बेटा, यहाँ पर लेरिनेक्स आता है। लेरिनेक्स जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, लेरिनेक्स बेटा क्या, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, यानी कि जो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है लेरिनेक्स है ना, ये लेरिनेक्स है, इसे साउंड प्रोड्यूस होता है, जो हमारी आवाज आती है इतनी, जो आप दिन भर घर में बग 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 बग, स्कूल में अपने फ्रेंड से गपशप करते रहते हो, ये इसी लेरिनेक्स से आपकी आवाज आ रही, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, ट्रैकिया आता है। देखो यहाँ पर है ना, ये क्या है, ये फेरिनेक्स। बेटा 1 मार्क्स का MCQs क्वेश्चन आता है, 100% आता है, और वो सीक्वेंस में ही देता है, ठीक है। सीक्वेंस पूछता है आपसे, आगे मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ है, वो क्या करेगा, इसको ना डिसअरेंज कर देगा, है ना, अलग अलग टाइप से, और आपको पूछेगा कि इसका सीक्वेंस आप बताओ, तो सीक्वेंस बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। फेरिनेक्स बेटा कॉमन पैसेज है ये, ठीक है। उसके बाद लेरिनेक्स, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, वॉइस बॉक्स, आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद क्या आता है, ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया बेटा रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है, क्या किसकी बनी होती है, रिंग ऑफ कार्टिलेज की बनी होती है। और इस ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, विंड पाइप, ठीक है, इसे विंड पाइप कहते हैं। ये लेरिनेक्स, सॉरी, है ना, ये लेरिनेक्स क्या है, विंड पाइप होता है। फेरिनेक्स बेटा, ओहो 2 मिनट, है ना, मैं क्लियर लिखती हूं। यहां पर आपके डस्ट एंड फाइन पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। फेरिनेक्स कॉमन पैसेज, क्या है ये, एक कॉमन पैसेज होता है। फिर लेरिनेक्स जिसे कि हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। ट्रैकिया और ये विंड पाइप भी इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, विंड पाइप भी बोल देती है। ट्रैकिया बेटा, ट्रैकिया रिंग ऑफ कार्टिलेज की बनी होती है। यहाँ पर हाथ लगाओ, देखो रिंग के जैसे आपको दिखाई दे रहा है, हाथ लगाओ हाथ, है ना, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ट्रैकिया का काम ये होता है कि रिंग ऑफ कार्टिलेज और जो विंड पाइप होता है, कौन सा विंड पाइप, लैरिनेक्स, इसको चिपकने से बचाता है। क्या करता है, इसको चिपकने से बचाता है। तो डायग्राम में समझो, सीक्वेंस समझो, ठीक है। क्या आता है, सबसे पहले नोस्ट्रिल, ठीक है, 2 होल आपके नोस्ट्रिल। उसके बाद क्या आ गए, नसल कैविटी, ये जो अंदर आपका एरिया है, यहाँ पर जो पतले पतले फाइन है ना, पतले पतले हेयर होते हैं, डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं बेटा, चिपका लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, फेरिनेक्स आता है, ठीक है, फेरिनेक्स आया कॉमन रास्ता। फिर क्या आता है, लेरिनेक्स, जो क्या है, वॉइस बॉक्स होता है, आपका विंड पाइप होता है जहां से एयर जाती है। उसके बाद क्या आता है, ट्रैकिया जो होता है, क्या है, विंड पाइप जिसे बोल रहे हैं, है ना, ट्रैकिया सॉरी, कार्टिलेज की बनी होती है, ऑफ कार्टिलेज की बनी हुई होती है। इसके बाद देखो ब्रोंकाई आता है, क्या है, ये देखो जहां से रास्ता है, अब क्या है, ब्रोंकाई, ये रास्ता ऐसा अलग होता है आके ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये ब्रोंकाई बेटा छोटे छोटे ये देखो यहाँ पे ये ब्रोंकाई है। अब ये ब्रोंकाई देखो, ये ब्रोंकियोलिस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या है, ये ब्रोंकियोलिस में ऐसे डिवाइड होता है लंग्स के अंदर जाके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, एल्वियोली, ये दिख रहा है, ये एल्वियोली, यानी ये एक एल्वियोली है और ये एल्वियोली के क्या है बेटा, सैक है, क्या है, एल्वियोली के
ये पूरा का पूरा एल्वियोली जो है इसे सैक कहते हैं और ये एक एल्वियोली है। फिर एल्वियोली के पास क्या होता है, ब्लड, यहां पर क्या होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। हमने पूरी ऑक्सीजन, इतने लंबे प्रोसेस से ऑक्सीजन जो है गई, अब ये यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स क्या करेगी, इस ऑक्सीजन को लेती है और जाकर कहाँ बेटा, ब्लड के सेल में जाकर उसको रिलीज कर देती है, ठीक है। तो ऐसे हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है मूव कर रहा होता है। तो ये एक प्रोसेस था, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे फंक्शन, एल्वियोली की फंक्शन, ठीक है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसको ऐसे समझो कि एल्वियोली क्या है, ये है, ठीक है। यहां पर क्या है बेटा, ब्लड वेसल है। अब देखो जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो, यहां से बेटा ऑक्सीजन आई, ठीक है, यहां पर क्या है, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल बेटा रेड होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। यहां पर क्या है, आपकी ब्लड वेसल होती है, ठीक है। ब्लड वेसल क्या करेगी, ये ब्लड वेसल का क्या काम है, ऑल्वियोली से जो ऑक्सीजन आई है वो क्या करेगी बेटा, बाकी सेल को ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर देगी, लेके दे देती है, ठीक है। अब जो है यही ब्लड वेसल दो काम करती है। एक तो क्या करती है, ऑक्सीजन ली और बाकी ब्लड के सेल में दे दी, लेके एल्वियोली से लेके। अब यही ब्लड वेसल बेटा CO2 है ना, CO2 को हम ब्लू का, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ब्लू से हम इंडिकेट करते हैं। तो यही ब्लड वेसल क्या करती है, आपके ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और वापस क्या कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा लंग से जाती है, फिर ट्रैकिया जाती है, फिर आपके लैरिनेक्स आता है, फिर उसके बाद फेरिनेक्स आता है। उल्टा जैसे हम आए थे वैसे ही है ना, फेरिनेक्स के बाद आपके नॉस्ट्रिल, और नॉस्ट्रिल्स के नेसल पैसेज के थ्रू ये जो नॉस्ट्रिल है यहाँ से ऑक्सीजन वापस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वापस बाहर निकल जाती है। सो ये इसका प्रोसेस था। अब इसके फंक्शन पढ़ लो कि इसके फंक्शन जो है क्या है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एल्वियोली, क्या फंक्शन है, इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि समझो, ये जो एल्वियोली होती है इसका सरफेस कैसा होता है, मोइस्ट होता है, यानी कि हेल्प, ऑक्सीजन लेने में क्या करता है, ये हेल्प होता है। और ये एल्वियोली बहुत ही थिन होती है। कैसी होती है बेटा, बहुत ही पतली होती है, थिन होती है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ गैसेस एक्सचेंज करना होता है। यानी एल्वियोली बेटा ब्रोंकियोली से ऑक्सीजन को लेगा और ब्लड वेसल्स में जाएगी, ब्लड वेसल ऑक्सीजन को लेके क्या है, सेल में ट्रांसलेट कर देता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ये एल्वियोली वापस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को है ना, विंड पाइप, ट्रैकिया, लैरिनेक्स, फेरिनेक्स, नसल पैसेज और नॉस्ट्रिल के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। उसके बाद यहाँ पर तो एल्वियोली का मेन फंक्शन क्या है, गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है दोनों का क्या कर रहा है, यहाँ पे गैसेस जो है एक्सचेंज कर रहा है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करती है, ब्लड से लेकर रिलीज कर देती है, ठीक है। एल्वियोली अल्टीमेटली आपकी हेल्प कर रही है ब्रीथिंग करने में। क्या कर रही है, एल्वियोली हेल्प अस ब्रीथ बाय एक्सचेंजेस गैसेस, ठीक है। क्या करे, गैसेस का एक्सचेंज कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, किसके थ्रू, ब्लड और एयर के थ्रू। एयर से ऑक्सीजन ली, ब्लड में गई, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लिया है ना, वापस से एयर में छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि जो गैसेस एक्सचेंज हो रही किसके बीच में हो रही है, ये अल्टीमेटली जो गैस का एक्सचेंज कर रहे हो, क्या गैस जो है उसका एक्सचेंज कर रहे हो है ना, तो किसके किसके बीच में, एयर और ब्लड, ठीक है। एयर और ब्लड के बीच में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। सो दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे बेटा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, यानी इनहेल एक्सेल। इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर एक इनहेल एक्सेल का डिफरेंस आ जाएगा 2 मार्क्स का आपको। इनहेल यानी बेटा आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया है ना, तो इनहेल करते हो तो आपके जो रिब केज होते हैं कैसे होते हैं, एक्सपांड होते हैं
है ना। नीचे क्या होता है, एक डायफ्राम होता है जो कि डोम शेप का होता है। कैसा होता है, डोम, जैसे ताजमहल है ना, कैसा बेटा ताजमहल है ना, तो ताजमहल कैसा है, ऐसा डोम शेप का है। अगर इसका हम डायग्राम देखेंगे तो ये कुछ डोम शेप में ऐसा दिखाई देता है। तो जब इनहेल करती हूँ, ये डायफ्राम है ना, ये क्या है, डायफ्राम है। तो इसे जैसे इनहेल करोगे है ना, तो ये क्या है, फिर एक्सहेल करो साथ साथ। एक्सहेल करोगे तो ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा, यानी मूव, है ना, रिलैक्स। रिबकेज कैसी हो जाएंगी, रिलेल, यानी एयर को आउट करोगे तो क्या हो जाएगी, एयर आउट की, तो ये रिबकेज जो है रिलैक्स होगी, यानी डायफ्राम ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। फिर इनहेल करोगे तो ये डोम शेप का स्ट्रक्चर ले लेता है। एक्सहेल करोगे तो ये सीधा मतलब ऐसा बेंड हल्का सा हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, इसमें लंग्स एक्सपांड होते हैं और यहाँ पर लंग्स जो होते हैं कैसे होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बस इनहेल और एक्सहेल जो है इतना ही था। इसके बाद एक क्वेश्चन आ गया एल्वियोली, तो एल्वियोली लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। अगर क्वेश्चन आता है सपोज तो कैसा लिखना है, या इसका स्ट्रक्चर, गैसेस एक्सचेंज, ये क्वेश्चन का सैंपल दिया हुआ है जो कि क्या है, लार्ज सरफेस। कैसा है इसका सरफेस, दे हैव द लार्ज सरफेस एरिया। एल्वियोली का एरिया कैसा है, लार्ज सरफेस है, जो क्या कर रहा है, गैस को एक्सचेंज कर रहा है, ऑक्सीजन लेता है। ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन लेती है और ब्लड सेल को सप्लाई कर देती है। वापस सेम वैसे ही, है ना। वेरी थिन वॉल, क्या है इसकी वॉल जो दिख रही होती है ना, बहुत ज्यादा थिन होती है, पतली होती है। फिर उसके बाद रिच सप्लाई, है ना, blood capillaries to ensure rapid diffusion of oxygen into the blood and carbon dioxide लेता है blood vessel से वापस lungs, ट्रैकिया, लैरिनेक्स, फेरिनेक, नॉस्ट्रिल, है ना, नेसल पैसेज के थ्रू वो बाहर निकाल देता है। अभी हम रेस्पिरेशन इन प्लांट में भी रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये था रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, हमने ह्यूमंस के बारे में रेस्पिरेशन पढ़ा। अब हम प्लांट के बारे में रेस्पिरेशन करेंगे कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, यानी प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो क्या करती है, सनलाइट को ऑब्जर्व, सनलाइट जो लेती हैं। फिर उसके बाद क्या है, प्लांट इन फिर केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे प्लांट्स की लीफ में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा यानी कि स्मॉल पोर्स होते हैं, यानी वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं और जितना भी इवापोरेट, जितना भी एक्सेसिव वाटर होता है प्लांट के पास, वो क्या कर देते हैं, उसे इवापोरेट कर देते हैं, है ना। सो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसे हम क्या कहते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। इट मींस रेस्पिरेशन इन प्लांट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच सेल ब्रेक डाउन ग्लूकोज, है ना, यानी कि प्लांट ने जो फूड बनाया है ग्लूकोज, उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, है ना। एटीपी यानी याद करो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कि हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म जो है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, विच इज यूज फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अभी डे टाइम पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन क्या करते हैं प्लांट रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो नेट रिजल्ट जो है ऑक्सीजन रिलीज हुई। अभी नाइट टाइम पे जो डिजर्ट होते हैं, कहाँ, डिजर्ट जैसे राजस्थान एरिया, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है कैसे होती है, तो ये इस प्रोसेस को, ये जो है इस चीज को दो प्रोसेस में करते हैं। कैसे करते हैं, वहां के प्लांट बहुत ही शातिर होते हैं, है ना, यानी कि जो स्टोमेटा होता है प्लांट का, है ना, यानी यहाँ पर है, हाँ, यानी कि जो स्टोमेटा होता है वो क्या करता है, ये स्टोमेटा रात में, है ना, ये प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं यानी जो स्मॉल पोर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि डिजर्ट में देखो वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। अगर वो स्टोमेटा ओपन कर देंगे तो प्लांट का जो वाटर है, एक तो पानी है नहीं वहां पर, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उनका जितना भी वाटर है वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। इस वजह से जो डिजर्ट प्लांट होते हैं वो अपने स्टोमेटा को नाइट में ओपन करते हैं, ठीक है। नाइट में स्टोमेटा ओपन किया तो उनने क्या किया, सॉइल से क्या किया, सॉइल से वाटर ले लिया, ठीक है, सॉइल से वाटर ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से ले लिया, इतनी प्रोसेस कर ली। अब वो क्या करते हैं कि वैक्यूल जो होता है, क्या होता है, वैक्यूल में
मैलिक एसिड, है ना, इस मतलब कि मैलिक एसिड जो है जो बनता है वो मतलब जो उनका फूड बना, बोलोगे ग्लूकोज बनता है ना, बट वो क्या करते हैं कि वैक्यूल में मैलिक एसिड जो है उसे बनाकर रख लेते हैं। फिर एक प्रोसेस तो ये की, और दूसरी प्रोसेस यानी कि अब जब सनलाइट आई, यानी चंदा सूरज चाचू जब आते हैं दिन में, तो तब इस मैलिक एसिड को केमिकल कॉम्बिनेशंस, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, है ना, क्या कर देते हैं, फूड यानी कि ग्लूकोज जो होता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये जो प्रोसेस होती है स्टोमेटा की, है ना, दो फॉर्म में होती है, समझो। स्टोमेटा ओपन, लाइक प्लांट, डिजर्ट प्लांट ओपन देयर स्टोमेटा एट द नाइट, यानी कि वो अपना स्टोमेटा कब ओपन करेंगे, नाइट में करेंगे, और क्या करेंगे, सॉइल से वाटर ले लेंगे और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। एक प्रोसेस कर ली इनने, ठीक है। एयर इज कूलर एंड मोर ह्यूमिड, सो कार्बन डाइऑक्साइड टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। उसके बाद उसका सनलाइट तो है नहीं, उसे स्टोर करके रख लिया, ठीक है। फुल फोटोसिंथेसिस, दे कन्वर्ट दिस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू व्हाट, मैलिक एसिड। जब सनलाइट आती है ना दिन में, तब इस मैलिक एसिड को, क्या यही मैलिक एसिड को वो क्या कर देते हैं, है ना, अभी क्या है, वैक्यूल में स्टोर कर लेते हैं, और डे टाइम पे प्रोसेसिंग द फूड, यानी कि दिन में वो फूड बनाने की प्रोसेस करते हैं। यानी ड्यूरिंग द डे स्टोमेटा शट टू प्रिवेंट वाटर लॉसेस, फिर broken down to release the carbon dioxide inside the leaf, photosynthesis, captured and sunlight, chlorophyll, plant uses manufacture glucose, है ना। यानी कि यही फूड क्या जो वैक्यूल में क्या स्टोर करके रखा था, मैलिक एसिड। यही मैलिक एसिड जो है डे टाइम पे, यही मैलिक एसिड से क्या होता है, फूड जो है क्या करते हैं, बना लेते हैं, यानी कि ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर आता है ब्रीथिंग इन एनिमल, समझो। ब्रीथिंग, एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं, समझो। सो देखो, अगर हम बात करें एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, यस, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, और वाटर में भी ऑक्सीजन है, ठीक है, वाटर में भी ऑक्सीजन होती है। अभी देखो, जैसे कि जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जैसे फिश, तो फिश ऑक्सीजन कहां से लेती है, गिल्स से लेती है। फिश के पास क्या होते हैं, उनकी बॉडी में गिल्स होती हैं, तो वो क्या करती है, गिल्स से ऑक्सीजन लेती है, गिल्स से ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन ली, ब्लड से, है ना, वाटर से उसने ऑक्सीजन लिया, और ऑक्सीजन को कहां मिला दिया, ब्लड में मिला दिया, ठीक है। फिर ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वाटर में क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो ये एक प्रोसेस होती है एक्वाटिक, जितने भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं, यानी कि वो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अभी जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम 1 मिनट में 72 टाइम्स, नहीं वो तो अच्छा वो उसमें ट्रांसप्लांटेशन में। अभी क्वेश्चन ये आता है कि जल्दी वो लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है, मेरे ख्याल से 71%। कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है, 71% जो है एयर में ऑक्सीजन होती है, और वाटर में ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है। इस वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो जल्दी क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ विच दीज एनिमल एक्सचेंज गैसेज, वाटर taking in oxygen and releasing carbon dioxide through gills, lungs and skin, है ना। जैसे कुछ अगर हम बात करेंगे कुछ और एनिमल्स होते हैं, है ना, तो वो ऑक्सीजन अपने कुछ एनिमल क्या है, स्किन से लेते हैं, ठीक है, स्किन से ऑक्सीजन लिया और स्किन में ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। तो अब हम ओवरऑल ये रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और यही क्वेश्चन था बेटा, यही क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब हम रेस्पिरेशंस करते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होता है। तो अब द करेक्ट पाथवे, है ना, द करेक्ट पाथवे ऑफ एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन, ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग ब्रीथिंग के थ्रू इसका करेक्ट पाथवे क्या है। तो देखो, नॉस्ट्रिल है ना, ये नॉस्ट्रिल है, उसके बाद नेसल पैसेज आता है, नेसल पैसेज के बाद फेरिनेक्स आता है, फेरिनेक्स के बाद लेरिनेक्स आता है, फिर ट्रैकिया आता है, फिर बोलो मेरे साथ
उसके बाद ब्रोंकाई आता है, फिर ब्रोंकियलिस आता है, फिर क्या आता है, एल्वियोलिस आता है। तो दिख रहा है ना, देखो एल्वियोली तो लास्ट में, ये सीक्वेंस कट गया, लेरिनेक्स भी कट गया, लेरिनेक्स तो है ना फेरिनेक्स के बाद आता है, बचा कौन सा, दो। तो देखो सबसे लास्ट में कौन है, एल्वियोली, तो यहां पर ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि ओवरऑल आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, एलिमिनेशन, इसे 50-50 मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, 50-50 मेथड कहते हैं। यानी कि पहले की दो ऑप्शंस को आप कट कर दो, बाकी जो 50-50 बचा है उस तक कैसे पहुंचना है ना। तो नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल के बाद क्या है, फेरिनेक्स है, फेरिनेक्स के बाद लेरिनेक्स है। फेरिनेक्स जैसे कि कॉमन पैसेज है ना, जहां से फूड भी जाता है और ऑक्सीजन भी जाती है। लेरिनेक्स जिसे हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। ट्रैकिया जो कि ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की क्या है, बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद एल्वियोली जो कि ब्रोंकियोलिस के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सैक होते हैं एयर के, उसे हम एल्वियोली कहते हैं। सो ये था क्वेश्चन। अभी सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे कि विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ द गैसेस एक्सचेंज, कहां पे होता है। तो एज यू नो कि एल्वियोली जिसे कि हम एक्सचेंज ऑफ गैस कहते हैं, है ना। एल्वियोली क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स में मिला देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो ये था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन द फाइनल प्रोडक्ट आर। अच्छा तो याद करो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां हो रही थी, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में। ऑक्सीजन थी क्या, नहीं थी, उसके पास ऑक्सीजन नहीं थी। फिर क्या था, पायरोवेट बोल रहा था ऑक्सीजन नहीं है, तो पायरोवेट जो था साइटोप्लाज्म में पड़े पड़े क्या बना रहा था, है ना, एथेनॉल। क्या, एथेनॉल जब एनर्जी को प्रोड्यूस करता है तो वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा था। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, ठीक है। फिर क्या आता है, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर डिपेंड अपॉन, ये एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है ना। और गार्ड सेल, बेटा ओपनिंग स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो यहाँ पर ये गार्ड सेल होते हैं। क्या होते हैं, गार्ड सेल लगे हुए होते हैं। गार्ड सेल जब लगे हुए होते हैं तो जब वाटर इसके अंदर आता है तो गार्ड सेल कैसे स्वेल अप हो जाते हैं, कैसे, ये है ना, पानी वाटर आया तो गार्ड सेल कैसे ऐसे स्वेल अप हो जाएंगे। और जब वाटर स्टोमेटा बंद होंगे तो गार्ड सेल पानी छोड़ेगा तो गार्ड सेल ऐसे चिपक जाएंगे, किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ द डायफ्राम ड्यूरिंग द इनहेलर। चलो करो मेरे साथ। तो क्या हुआ, ये डोम शेप स्ट्रक्चर ले लिया। डायफ्राम जो है ना, डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन, है ना। तो ये आंसर गलत है, डाउनवर्ड, इट मूव अपवर्ड, नहीं सॉरी यस करेक्ट है ना। डायफ्राम बेटा जब क्या है, हम इनहेल करते हैं, है ना, तो ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर ले लिया, कैसा, डाउनवर्ड हो गया। कैसा हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद आता है, ये लास्ट क्वेश्चन है ना। चलिए, केयरफुली द स्टडी डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेशन, ये है, मैंने आपके लिए डायग्राम स्पेशली यहाँ पर लगाया हुआ है ना, कि विथ लेबल 1, 2, 3 एंड 4 सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। और देखो ये आपको ऑप्शन दिए जाएंगे पेपर में। फर्स्ट क्या है, ट्रैकिया, सेकेंड रिब, थर्ड इज एल्वियोली, फोर्थ इज द डायफ्राम। तो करेक्शन कंटिन्यूसली ईयर में देखो 2021, 2024 क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, एल्वियोली। एल्वियोली कैसी होती है बेटा, थिन वॉल सैक होते हैं स्ट्रक्चर जो क्या करते, गैस एक्सचेंज करने का काम कर रहे होते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे और वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इस चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड जो है ट्रांसपोर्टेशन। चलिए, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं, अब आपके नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि आपको डाउट किस किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं, किस किस टॉपिक पर आ रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना रेस्पिरेशन सिस्टम।